हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मेंटर अनूप शर्मा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम कर रहे थे क्लास 12 का डिटर्मिनेंट और आज हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। तो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, यहां से आपका 6 मार्क का एक क्वेश्चन बनता है। इसमें आपको दरअसल सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया जाता है, उसका हमको सोल्यूशन निकालना होता है। तो उससे पहले आपको दो डेफिनेशन के बारे में जानना है। नंबर वन, कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो सबसे पहले कंसिस्टेंट का मतलब क्या हो गया कि आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया गया है, अगर उस साइमल्टेनियस इक्वेशन का अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हम उसे कंसिस्टेंट बोलते हैं, और अगर नहीं करता है तो उसे हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ its solution exists, or system of simultaneous equation is said to be inconsistent if its solution does not exist. हम यहां पे करेंगे solution of linear equation by using the inverse of a matrix. तो हम यहां पे सबसे पहले देख लेते हैं simultaneous equation एक। तो ये आपका एक साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गया है। यहाँ तीन इक्वेशन है, इसमें तीन अननोन्स है एंड 3 इक्वेशंस है। अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। दरअसल यहाँ पे ही आपका बात आया कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का। अगर इस सिस्टम का आप सोल्यूशन निकाल पाते हैं, इसका सोल्यूशन अगर निकलता है तो इसको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं, और अगर नहीं निकलता है तो इसे हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। अब इस सिस्टम को अगर हम सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए। अगर मैं यहाँ पे इसको बोलता हूं कि मैंने इसे ax इज इक्वल टू बी फॉर्म में लिखा। यहाँ a जो है, दरअसल a हमारा बन रहा है ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को मैं अगर यहाँ लिख दूं a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, तो ये बन गया हमारा मैट्रिक्स a। और मैं x मैट्रिक्स यहाँ पे लिख रहा हूं एक्स वाई जेड, ये कॉलम मैट्रिक्स है जो इसमें मैंने इस साइमल्टेनियस इक्वेशन के वेरिएबल्स को रख दिया है। और यहाँ पे बी जो है, जो आपके राइट साइड में दिया हुआ टर्म है, d1 d2 और d3 को रख दिया है। आप अगर देखते हैं कि आप अगर इसको ऐसे बिठा दो ax इज इक्वल टू बी, मतलब आप क्या करेंगे, यहाँ पे a के जगह पे इसको अगर रख देते हैं a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, इस मैट्रिक्स के साथ आप यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स x y z, जो आपने x पकड़ा इसको रख दिया, और इसको अगर आपने यहाँ पे d1 d2 d3 लिख दिया, तो आप इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम आपका मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बनेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z बनेगा। इधर आपका a2x प्लस b2y प्लस c2z, इधर आपका बनेगा a3x प्लस b3y प्लस c3z, और इधर आपका ये हो गया d1 d2 d3। अब बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस आपका ये वाला इज इक्वल टू ये वाला, ऊपर वाला इक्वेशन आ गया, ये वाला इक्वल टू ये वाला आपका सेकेंड इक्वेशन आ गया, और ये वाला इक्वल टू ये वाला आपका थर्ड इक्वेशन आ गया। इसलिए हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ax इज इक्वल टू बी फॉर्म में। ठीक है, तो हम जहां पे a को बोलेंगे, a जो मैट्रिक्स है वो क्या है, इन एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है। x जो है वो हमारा वेरिएबल मैट्रिक्स जो कि कॉलम में आ जाएगा, और b जो होगा ये आपका राइट साइड में जो वैल्यू दिए गए हैं कांस्टेंट टर्म्स, उनके वैल्यू यहां पे आ जाएंगे। अब दरअसल अब हमको देखना है कि इसका हम सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले मैं फिर से यहां पे आ रहा हूं। देखिए, अगर मैं a का डिटर्मिनेंट निकालता हूं और इसका वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आता है, इसका मतलब क्या होगा कि a का आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे और इसका वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आया, मतलब ये क्या बनेगा, आपका एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। और हमें क्या पता है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और जब A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम इस इक्वेशन में ax इज इक्वल टू बी के दोनों तरफ अगर हम A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब हमने यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई किया,
दोनों तरफ ए इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो अब यहां पे आप एसोसिएटिव लॉ से इसको क्या लिख सकते हो, ए इनवर्स ए, इन दोनों को एक साथ कर देते हैं, ये ए इनवर्स बी बन जाएगा और ए इनवर्स इंटू ए आपका बनेगा आई, ये हो गया एक्स और ये हो गया आपका ए इनवर्स बी। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ये आपका सोल्यूशन आ गया और इसको हम बोलेंगे ये इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन देगा। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू अगर आपका 0 आ जाता है तो आपका ये सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं होगा। उसके लिए और भी केसेस हैं, फिलहाल हम यहाँ पे देख के चल रहे हैं कि अगर आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आता है तो आप इस तरह से इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन निकाल सकते हो। मतलब इन साइमल्टेनियस इक्वेशन को आप सॉल्व करके इस मेथड से निकाल सकते हैं। जैसे आपको लोअर क्लासेस में आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन से को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड मिले थे, सब्स्टिट्यूशन मिला था, एलिमिनेशन मिला था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मिला था। उसी तरह से यहाँ पे एक नया मेथड है जिसमें आपको मैट्रिक्स के मेथड से आपको ये सोल्यूशन करके निकालना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेसिकली इसको पहले इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करते हैं, अगर आपका ये नॉन सिंगुलर होता है मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, उसके बाद आपका सोल्यूशन बन के आएगा x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी और इससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब हम एक सम देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x और y का वैल्यू निकालना है, वो भी मैट्रिक्स मेथड से। तो सबसे पहले इसको करने के लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज जो दिया हुआ सिस्टम है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ax इज इक्वल टू बी लिख सकते हैं, जहां पर वेयर a इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 2, y का कोफिशिएंट है 5, x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट 2, ये हमारा बन गया ए मैट्रिक्स। x हमारा बन जाएगा यहाँ पे x y को वेरिएबल्स और b आपका बन जाएगा 1 and 7। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले चेक करोगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना है। तो यहाँ 2 5 3 2 है, इसको आप तोड़ते हो तो 4 माइनस 15 जिसका आपका हो जाएगा -11 विच इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ए जो है आपका नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब हम यहाँ पे ए इनवर्स कैलकुलेट करेंगे, तो ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या था, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए। और यहाँ पे आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना निकला है -11 और एडजॉइन ऑफ ए 2/2 मैट्रिक्स का हम इजीली निकाल सकते हैं, सिंपली इन दोनों को फ्लिप करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो दोनों ही 2 है और इस एलिमेंट को साइन चेंज कर देंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, तो ये आ गया आपका इनवर्स। अब हमारा सोल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये हमारा सोल्यूशन है। आप x का वैल्यू यहाँ पे बिठा दीजिए, यहाँ पे a का वैल्यू बिठा दीजिए, ए इनवर्स का वैल्यू बिठा दीजिए, वो कितना है -1/11 और साथ में 2 -5 -3 2 और b का वैल्यू आपका कितना है 1 7। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, -1/11 इसके साथ आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 -35, उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये हो जाएगा आपका -3 प्लस 14, इससे आपका बनता है -1/11, यहाँ आ जाएगा आपका -33 और ये आपका बन जाएगा +11। आप इसको अगर डिवाइड करते हो तो ये आपका बनेगा इधर 3 और ये बनेगा आपका -1। तो यहां से आप कंपेयर करोगे तो आपको x का वैल्यू कितना मिला 3 और y का वैल्यू कितना मिला -1। ठीक है, एकदम सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहां पे दिया है द सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। यहां आपको ये साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए गए हैं, इनको सॉल्व करना है। तो हम कैसे स्टार्ट करते हैं, हम लिखेंगे द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज Ex इज इक्वल टू बी। आप यहां पे लिख लोगे वेयर ए का वैल्यू क्या होगा, कोफिशिएंट डाल दीजिए यहाँ पे 3 -2 3 2 1 -1 4 -3 2। उसके बाद आप x का वैल्यू यहाँ लिख लीजिए
कोफिशिएंट्स वेरिएबल्स होंगे ये। उसके बाद आपका बी मैट्रिक्स क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स 8 1 4 हो जाएगा। अब आपका काम क्या है, सबसे पहले आप चेक करोगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है या नहीं है। तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो ये 3 -2 3 2 1 -1 4 -3 2, इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें तो डिटर्मिनेंट कितना होगा 3, ये हो गया आपका 2, इससे हो जाएगा -3, ये माइनस माइनस +2, आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 4, ये माइनस माइनस +4, ये +3, इसके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो -6, ये आपका -4, इसको आपका सिंप्लीफाई करोगे तो ये -3 होगा, ये आपका 8 to 16 होगा, इसका होगा -30, और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका होगा -17, विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ए जो है वो नॉन सिंगुलर है और इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम यहाँ पे इसका ए इनवर्स पहले निकालेंगे। तो हम इधर ए इनवर्स इसका निकाल लेते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना था, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए, ये हमारा फॉर्मूला था। तो सबसे पहले -1/17 लिख लेते हैं, ये आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू है। एडजॉइन हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा बड़ा सा मैट्रिक्स बनाएंगे, उसके अंदर हमको पहले माइनर लिखना है, उसको कोफैक्टर बनाना है। इन 9 एलिमेंट्स के माइनर को हम लिख के फिर उसको कोफैक्टर बना लेंगे। 3 का आपका माइनर कितना बनेगा, 1 -1 -3 2, उसके बाद थोड़ा सा स्पेस देके लिखिए 2 -1, उसके बाद 4 2, ये उसके बाद वाला का कितना होगा 2 1 4 -3, उसके बाद वाले का कितना होगा, इस 2 का आपका होगा -2 3, उसके बाद ये होगा आपका -3 2, उसके बाद वाले का कितना होगा 1 का, इसका होगा 3 3, ये आपका 4, ये हो गया 2, उसके बाद लास्ट वाले एलिमेंट का इसका सेकेंड रो थर्ड कॉलम का 3 -2, उसके बाद इधर 4 -3, नेक्स्ट इधर इस एलिमेंट का होगा -2 3 1 -1, उसके बाद आपका इसका हो जाएगा 3 3 2 -1, उसके बाद इसका हो जाएगा आपका 3 -2 2 1। अब इसका हम क्या लेंगे, ट्रांसपोज, और इसको हमने माइनर लिया है, कोफैक्टर कैसे बनाएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अगर आपको इसके ऊपर कोई डाउट है तो आप इससे पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं, मैंने आई बटन में इसका लिंक दे दिया है। तो अब यहाँ पे इसका क्या होगा, -1/17। अब हम इसका यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं वैल्यू। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 2 -3 हो जाएगा, इसका होगा -4 -+4 हो जाएगा, इसका होगा आपका -6 -4, इधर आपका होगा -4 -+9, उसके बाद इसका होगा आपका 6 -12, ये आपका होगा -9 -+8, उसके बाद इसका हो जाएगा आपका ये 2 -3 होगा, उसके बाद ये -3 -6 होगा, उसके बाद ये आपका 3 -+4 होगा, और इसका ट्रांसपोज। अब इसके लिए मेरे पास स्पेस थोड़ा कम हो रहा है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा इसका वैल्यू कितना होगा, -1/17 रहेगा, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका वैल्यू आएगा आपका -1, उसके बाद इसका वैल्यू आएगा -8, इसका वैल्यू आएगा आपका -10, उसके बाद इसका वैल्यू आएगा 5, उसके बाद इसका वैल्यू आएगा -6, इसका वैल्यू आएगा आपका -+1, उसके बाद इसका होगा आपका -1, इसका हो जाएगा -+9, और इसका हो जाएगा 7। तो ये इसका ट्रांसपोज लेने के बाद ये बन जाएगा आपका -1/17, और ये हो जाएगा -1 -8 -10, ट्रांसपोज ले रहे हैं हम इसका, रो को कॉलम बना देंगे, कॉलम को रो 1 -1 9 7। तो ये आ गया आपका इनवर्स। तो अब हमें यहाँ पे सोल्यूशन निकालना है, तो मैं इसको साफ कर देता हूँ। यहाँ पे हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो हमारा इक्वेशन क्या बन रहा है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, इसमें बिठा देंगे। x आपका हो गया x y z, उसके बाद यहाँ पे ए इनवर्स का वैल्यू आपने निकाला, माइनस हमने निकाला -1/17, ए है हमारा -5 -1,
-8 -6 9 -10 1 7। ये इसके साथ हम b को मल्टीप्लाई कर लेंगे। b है हमारा 8 1 4। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -1/17 हमारा बाहर है, इससे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। -8 -5 -4 होगा। सेकेंड रो के साथ करेंगे तो -64। इसके बाद ये आपका होगा -6 + 36। उसके बाद ये आपका हो जाएगा -80 + 1 + 28। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर, तो ये आपका बनेगा -17 बन जाएगा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपका -34 हो जाएगा, और इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका वैल्यू -51 हो जाएगा। अब हम इसको -17 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये आपका होगा +1, इसका होगा +2, इसका होगा +3। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू आया 1, का वैल्यू आ गया 2 और z का वैल्यू आ गया 3। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।